हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयता क्लासेस में। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ साइलेंट लेटर्स। मीन्स इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बीच में कोई एक लेटर साइलेंट होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि किस कंडीशन में वह लेटर साइलेंट होगा, वह अक्षर साइलेंट होगा, तो आप उस वर्ड्स को पढ़ने के दौरान उस लेटर का भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे और आप वर्ड को गलत पढ़ेंगे। जैसे कि TALK, अगर आपको नहीं पता कि एल से पहले अगर ए आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, तो आप क्या पढ़ोगे? टाल्क पढ़ोगे, जबकि क्या होता है? टॉक होता है, टॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी लेटर साइलेंट है आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कौन से लेटर किस कंडीशन में कहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं, कहाँ पर उनकी कोई ध्वनि नहीं निकलती है। साइलेंट का मतलब है कहाँ पर उनकी कोई ध्वनि नहीं निकलती है, अनुच्चारित कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को आगे। सबसे पहले ए साइलेंट कब होता है? तो जब ए ई के बाद आता है, जब ए ई के बाद आता है या ओ के बाद ए आता है, ई के बाद ए आता है या ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। एग्जाम्पल पहले आप देखिए ई के बाद का, इन में आप देख रहे हैं कि ए ई के बाद आ रहा है, बीम ई के बाद आ रहा है, टीच ई के बाद आ रहा है, टीच ई के बाद आ रहा है। सभी जगहों पे आप देख रहे हैं कि ए ई के बाद आया है और ए का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं हो रहा है, केवल हम वहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर ए साइलेंट। अब देखते हैं ओ के बाद कोल, COAL, यहाँ पे ए ओ के जस्ट बाद आ गया। गोल, ठीक है, यहाँ भी ओ के बाद ए आया। फ्लोट ओ के बाद ए आया। कोड ओ के बाद ए आया। तो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। जब ई के बाद ए आता है या ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट बी साइलेंट कब होता है? एन के बाद या टी से पहले आने पर बी साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल COMB, आपने पढ़ा होगा COMB। हम पढ़ते हैं कॉम, न कि कॉम। हम क्या पढ़ते हैं? कॉम। थम, बॉम, डम। ठीक है, यहाँ पर बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, बी यहाँ पर साइलेंट होता है। वैसे ही डाउट, इससे पहले भी आया डाउट, क्योंकि आप डाउट नहीं पढ़ते, डाउट, बी साइलेंट। डेट, डेट नहीं पढ़ते, डेट, DEBT, डेट, डेट में होता है कर्ज। अब बारी आती है लेटर सी, तो सी साइलेंट होता है जब सी के बाद के या क्यू आता है, जब सी के बाद के या क्यू आता है या एस के बाद सी आता है। कंडीशन याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सी के बाद के या क्यू का एग्जाम्पल क्या है। तो सी के बाद के, ब्लैक, तो यहाँ पे देखिए के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क, सी साइलेंट है। कॉक, क्रैक, ट्रैक। अब क्यू का देख लीजिए, एक्वायर, यहाँ पे एक्वायर, क्वा। मैंने जब प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर पढ़ाया था तो बताया था कि जब क्यू यू आए तो हम उसे क्वा पढ़ते हैं। एक्वायर, सी साइलेंट है। एक्विजिशन, सी साइलेंट है। अब देख लीजिए यस के बाद मसल, मसल, यहाँ पे सी साइलेंट है, एस के बाद सी आ गया। एसेंड, सी साइलेंट हो गया। अब बारी आती है लेटर डी की। जब डी के बाद जी आता है तो डी साइलेंट हो जाता है। डी के बाद जी आता है तो डी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एज, एज, डी के बाद जी आया, डी साइलेंट। ब्रिज, डी के बाद जी आया, डी साइलेंट। नॉलेज, यहाँ पे भी डी के बाद जी आया, डी साइलेंट। हाँ, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहाँ जो कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी आपका डी साइलेंट होता है। जैसे हैंडसम, आप क्या पढ़ते हो? हैंडसम, हैंडसम नहीं पढ़ते हो, हैंडसम। वेडनेसडे, क्या पढ़ते हैं? वेडनेसडे, न कि वेडनेसडे, वेडनेसडे, क्योंकि यहाँ पर डी साइलेंट है। अब देखते हैं लेटर ई। तो लेटर ई साइलेंट कब होता है? जब शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वर्ड के लास्ट में ई आए। व्हेनेवर ई कम्स
इन द लास्ट ऑफ वर्ड देन ही बिकम साइलेंट। जब शब्द के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्माइल, ई, पाइल, टाइल एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल से यहाँ पर वर्ड के लास्ट में ई आया है और ये साइलेंट हो गया है। नेक्स्ट नंबर आता है लेटर जी। जब जी के बाद एन आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। जब लेटर जी के बाद वर्ड में एन आता है तो लेटर जी साइलेंट हो जाता है। जैसे कि साइन, SIGN, जी के बाद एन आ गया। फिर नेट, हम इसे क्या पढ़ते हैं, GNET को नेट। हॉर्न, यहाँ पे भी जी साइलेंट है। रिजाइन, यहाँ पर भी जी साइलेंट हो गया है। उसके बाद आता है GH साइलेंट। शब्द के अंत में GH या GHT होने पर, शब्द के अंत में GH या GHT होने पर जी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल है हाई, HIGH, शब्द के अंत में GH आया तो क्या पढ़ते हैं, हाई। माइट, क्या पढ़ते हैं, माइट, MIGHT, माइट में शक्तिशाली। माइट, GH साइलेंट हो गया। अब प्रोनाउंसिएशन कितने का कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन केवल MIT का, माइट। साई, SIGH, साई, यहाँ पे भी GH साइलेंट है। यहाँ भी देखिए ब्राइट, क्या पढ़ो, BRIGHT, GH साइलेंट है। ब्राइट, यहाँ पर GH साइलेंट है, याद रखना चाहिए। अब नंबर आता है H का। W के बाद H आने पर, W के बाद H आने पर H साइलेंट होता है। वाट, WHAT वाट। WHEN वेन, WHERE वेयर। WH से जितने हैं सारे के सारे में H साइलेंट होता है। हाँ, बहुत लोग ऐसा पढ़ते हैं वाट, वेन, वेयर, नहीं, वाट, वेन, वेयर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं एच की, देख लीजिए। जैसे ऑनर, ऑनेस्ट, आवर। ऑनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे। ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है। उसके बाद नंबर आता है लेटर के का। तो के साइलेंट होता है जब एन से पहले आता है। जब के एन से पहले आता है तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे कि KNOW, नो, नो मीन्स चलना, यहाँ पर के साइलेंट है। KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो यहाँ पे के साइलेंट है। तो क्या पढ़ रहे हैं, नॉलेज, के साइलेंट। नी, KNEE, घुटना, KNOB, नॉट, ढक्कन, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर के साइलेंट है। नॉट, सभी जगहों पे के साइलेंट है क्योंकि के एन से पहले आया हुआ है। अब बारी आती है एल साइलेंट। जब AOU के बाद एल आता है, AOU के बाद एल आता है तो लेटर एल साइलेंट हो जाता है। जैसे कि टॉक, टॉक, ए के बाद एल आया। काफ, ए के बाद एल आया। वुड, यू के बाद एल आया। शुड, यू के बाद एल आया। आलमंड, अमंड, यहाँ पे भी ये साइलेंट है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन भी है, उसे आप देख लीजिए। एक्सेप्शन में है कि टोल्ड, ओ के बाद आया है, लेकिन यहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन हुआ है। कोल्ड, ओ के बाद आया है एल, लेकिन एल का प्रोनाउंसिएशन हुआ है, एक्सेप्शन है। बल्क, यू के बाद एल आया है, फिर भी प्रोनाउंसिएशन हुआ है। हल, यू के बाद एल आया है, फिर भी प्रोनाउंसिएशन हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, अगला लेटर आता है एम। हम देखेंगे एम साइलेंट कब होता है। जब एम बिगनिंग में हो, जब एम बिगनिंग में हो, मतलब वर्ड की स्टार्टिंग में जो पहला लेटर हो एम ही हो, और एम के तुरंत बाद एन आ जाए, एम के तुरंत बाद एन आ जाए, तो हम उस कंडीशन में एम जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर एम बिगनिंग में है, एम बिगनिंग में है, एम के तुरंत बाद एन आ रहा है, इसे पढ़ेंगे नेम, नेमिक एंड नेमोनिक। तो इन सारी कंडीशन में एम बिगनिंग में था और एम के तुरंत बाद एन आया, इसलिए एम साइलेंट हो गया। अगला देखेंगे एन लेटर। एन साइलेंट कब होता है? जब एम के बाद एन आए। अब ये कंडीशन नहीं है, कहीं भी जब एम के बाद एन आएगा तो एन साइलेंट होगा, लेकिन बिगिनिंग में अगर एम है तुरंत बाद एन आएगा, एम साइलेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एम के बाद एन आए तो जो एन है वो साइलेंट होता है। जैसे ऑटम, कॉलम, सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे मैं एन लिखना भूल गया, सॉलिड। फिर अगला नंबर आता है लेटर ओ का, वो साइलेंट
साइलेंट कब होता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे हम कर्नल पढ़ते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन और एक पॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए वो साइलेंट है, यहाँ पे वो साइलेंट। लेटर पी, जब पी के बाद एस या एन आता है, पी के बाद एस या एन आता है पी साइलेंट होता है। जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया स्टार्टिंग में पी था, तुरंत को क्या आया, एन आया, तो न्यूमोनिया पी साइलेंट। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हम पी यहाँ पे जो है वो साइलेंट है। आर साइलेंट कब होता है, शब्द के अंत में आने पर या आर के बाद स्वर न आने पर, शब्द के अंत में आने पर, जैसे मदर, फादर, दो, ठीक है, वर्ल्ड, शॉर्ट, फर्स्ट, बीच में इसके बाद स्वर नहीं आया, देखिए, लेकिन हाँ आर के बाद स्वर आ गया, वो आ गया रूम, रिवर, यहाँ पे आर का प्रोनाउंसिएशन हुआ। शब्द के अंत में आने पर या आर के बाद स्वर न आने पर आर साइलेंट हो जाता है। एस साइलेंट कब होता है, जब एस के बाद एल आता है, जब एस के बाद एल आता है तो एस साइलेंट हो जाता है। जिसे हम बोलते हैं आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड नहीं बोलते, आइलैंड, 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 यहाँ पर एस साइलेंट है। नेक्स्ट नंबर आता है यू का, जब जी के बाद यू आता है, जब जी के बाद यू आता है तो वो यू साइलेंट होता है। गार्ड, गिल्टी, गेस, गाइडेंस, डिटॉर, इन सभी जगहों पर यू साइलेंट है। अगला नंबर आता है डब्ल्यू का, तो जब डब्ल्यू बिगनिंग में हो और उसके बाद आर आए, डब्ल्यू शब्द की शुरुआत में हो और उसके तुरंत बाद आर आए तो वहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे कि रिंकल, रॉन्ग, राइट, रैप, रिस्ट, सभी जगहों पर डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है। आखिरी में आता है वाई साइलेंट, जैसे मेयर, प्रेयर, यहाँ पर वाई क्या है, साइलेंट है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल साइट्स पे भी आप शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।